विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी के प्रथम पेपर के अंतर्गत मानव एवं आर्थिक भूगोल का अध्ययन कराया जाता है, जिसकी सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम पिछले अध्याय में विश्व की विभिन्न जनजातियों की चर्चा कर रहे थे। उसमें से पिछले अध्याय में हमने एस्किमो जनजाति की चर्चा की थी। आज हम उष्ण मरुस्थल में निवास करने वाली एक जनजाति की चर्चा करेंगे। वो जनजाति है बुशमैन। बुशमैन जो कि विशेष प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत निवास करती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ न कृषि का विकास हो पाया है और ना ही पशुचारण का, ऐसे प्रदेशों में भी भोज्य पदार्थों का एकत्रित करने वाली जनजाति है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इस जनजाति का यह नाम 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा अफ्रीका के आखेटक मनुष्यों को दिया गया नाम है। कुछ शताब्दियों पूर्व ये लोग अधिक विस्तृत भूभाग में निवास करते थे। बसुतोलैंड, नेटाल, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, पूर्वी तंजानिया तथा पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर ये लोग फैले हुए थे। पुरातत्व विज्ञान के साक्ष्यों द्वारा यह बात प्रमाणित होती है। बाद में निग्रो कृषक प्रजातियों ने इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया या अधिकार करती चली गई और ये आखिर तक लोग स्थानांतरित होकर सिकुड़ते सिकुड़ते केवल कालाहारी मरुस्थल में ही बस गए। बंटू, निग्रो व हॉटेनटॉट निग्रो प्रजातियों के आक्रमण से तथा दक्षिणी अफ्रीका में जाकर बसने वाली यूरोप की गोरी जातियों के आक्रमण से बुशमैन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली गई और वर्तमान काल में इनकी संख्या 10,000 से भी कम रह गई है। सामान्य दृष्टि से बुशमैन में कई बातों में निग्रो प्रजातियों जैसी समानता पाई जाती है। ये लोग नाटे कद के होते हैं। अब हम इनके निवास क्षेत्र की चर्चा करते हैं। बुशमैन को सान के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में तथा आसपास फैले उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग बासुतोलैंड, नेटाल और दक्षिणी रोडेशिया से सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग की ओर पाए जाते हैं। ये लोग लगभग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री अक्षांश तक बचुआना लैंड में फैले हुए हैं। यहाँ ओकावांगो नदी के तथा न्यासा झील के दलदली क्षेत्र में और लिम्पोपो नदी तथा नोसो नदी के क्षेत्र में बुशमैन विरल अर्थात बिखरे हुए हैं, क्योंकि आखेट द्वारा जीविका निर्वहन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर से 400 मीटर है तथा इसके पूर्वी तथा पश्चिम में अधिक ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। इस प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। तापमान वर्ष भर प्राय ऊंचा रहता है, परंतु रात्रि ठंडी होती है। सबसे अधिक गर्म महीना जनवरी का है। जहां तापमान 30 से 33 डिग्री तक रहता है। सबसे ठंडा महीना जुलाई का होता है, जब तापमान औसतन 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मरुस्थल में रात्रि तो ग्रीष्म ऋतु से भी ठंडी होती है। गर्मी की ऋतु में दिन का तापमान छायादार स्थान से भी
46 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, परंतु रात्रि का तापमान केवल 15 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। शीत ऋतु में रात्रि और भी अधिक ठंडी होती है। वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक होती है। वह वर्षा केवल 3 महीनों में दिसंबर से फरवरी तक हो जाती है। शेष 9 महीने सूखे रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वर्षाकालीन घास तथा कांटेदार झाड़ियाँ होती है। उत्तरी भाग में बबूल, कीकर तथा कुछ फलदार वृक्ष होते हैं। शुष्क क्षेत्रों में भी एक प्रकार का तरबूज मिलता है, जिसे जल के लिए मानव और पशु सभी लोग प्रयोग में करते हैं। नदियों में जल बहुत कम रहता है। खारे पानी की झीलों पलाया में नमकीन तली में वर्षा काल में जल भर जाता है। जल सूखने पर इसकी तली में नमक की पपड़ियाँ रह जाती है। कालाहारी में पीने के जल का कुछ अभाव सा रहता है। वर्षा में उथले तालों में जल भर जाने के कारण मच्छर बढ़ते हैं। मलेरिया, काला ज्वर, पेचिस, आर्द्र ज्वर आदि रोग फैल जाते हैं। न्यूमोनिया तथा इन्फ्लुएंजा भी खूब फैलता है। अब हम चर्चा करते हैं इनके शारीरिक संरचना की, कि इनका शरीर की संरचना किस प्रकार की है। सामान्य दृष्टि में बुशमैन में कई बातों में निग्रोटो प्रजाति की समानता पाई जाती है। ये लोग नाटे कद के होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। स्त्रियों की लंबाई इससे भी कम पाई जाती है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं और न इनके मोटे होंठ बाहर निकले होते हैं और न आंखें चौड़ी होती है, जो निग्रो और निग्रोटर जाति के मुख्य लक्षण है। बुशमैन शब्द की उत्पत्ति भी डच प्रवासियों से मानी जाती है। बुशमैन जाति की महिलाओं में उनकी सारी विशेषता यह है कि उनके नितंबों पर चर्बी के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उष्ण और शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जाति के लोगों के शरीर का रंग भी हल्का पीलापन लिए हुए ललाई लिए हल्के भूरे रंग के समान दिखाई देता है। अब अपन चर्चा करते हैं वहाँ किस प्रकार के शिकार के लिए कौन कौन से जंतु या जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनके ऊपर इनकी आजीविका चलती है। अपन चर्चा करते हैं बुशमैन क्षेत्र के जंतुओं की। कालाहारी में आखेट के जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं, विशेषकर ओकावांगो के दलदलों में और न्यासा झील क्षेत्र में इसका बाहुल्य है। वर्षा काल के बाद सभी स्थानों पर घास उत्पन्न हो जाती है, जिस पर चरने वाले पशुओं को प्रचुर मात्रा में चारा मिल जाता है। अनेक प्रकार के हिरण, जंगली बकरी, जंगली भेड़, कोंदू, ब्लेसबॉक, ऑरिक्स, ब्लैंसबॉक, ग्नू, जेब्रा, जिराफ इत्यादि जंतु होते हैं। मांसाहारी पशु शेर, जरख, जंगली कुत्ते, भेड़िए आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। छोटे जंतुओं में खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिलहरी आदि बड़ी संख्या में होते हैं। पक्षियों में बतख, जलमुर्गी, अबाबिल, गोरैया, फाख्ता, उबाक, चील, बाज, गिद्ध इत्यादि जीव होते हैं। रेंगने वाले जंतु कीड़े मकोड़े, दीमक, चींटी आदि भी यहाँ पर मिलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं भोजन की। बुशमैन लोगों का भोजन आखेट के जंतुओं और पक्षियों से, मछलियों से तथा जंगली वनस्पति के कंदमूल, गांठों, फलों तथा शहद से प्राप्त होता है। ये लोग बड़े चतुर शिकारी होते हैं। इनकी दृष्टि बड़ी तीव्र होती है। आखेट करना एक विकसित कला है, क्योंकि बिना आखेट इनका जीवन करना अत्यंत कठिन होता है। शिकार के पशुओं को पहले घायल कर देते हैं और बाद में उसका पीछा कर उसको घेर कर मार डालते हैं। कुछ बुशमैन अपने द्वारा घायल किए किसी जेब्रा या जिराफ आदि जंतु के पीछे पीछे 40 से 50 किलोमीटर तक चले जाते हैं, क्योंकि मरुस्थल में वनस्पति से प्राप्त होने वाले भोजन कम होते हैं, इसलिए ये लोग जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। प्रत्येक परिवार अपने लिए भोजन एकत्र करता है। स्त्रियां जंगल में कंदमूल, बेर, कीड़े मकोड़े इकट्ठा करती है। ये छोटे जंतुओं को जैसे मेंढक, कछुए, गिरगिट, छिपकली आदि को मारकर लाती है। खाना पकाने को, ईंधन की लकड़ी और पीने का जल लाने का कार्य भी स्त्रियां करती है। वे जंगली तरबूज, ताशमा भी लाती है। इससे भोजन और जल दोनों मिलते हैं। पुरुष लोग शिकार मार कर लाते हैं। पिता अपने पुत्र को या किसी संबंधी को साथ लेकर जाता है।
कुत्ता भी लगभग इनके साथ शिकार पर जाता है। जब कोई जंतु किसी पानी के स्रोत के या तल के किनारे जल पीने आता है तो बुशमैन छिपकर तीर कमान से उसका आखेट करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में बड़े चतुर होते हैं, दक्ष होते हैं। तीरों को विषाक्त बना लेते हैं, बड़े जंतुओं को घेर कर कीचड़ में धंसा देते हैं और बाद में लाठियों से उसको पीटते हैं और घायल करते हैं। जंतुओं को फंदों में फंसा कर भी मारा जाता है। जब कहीं पर घास चरने वाले जंतुओं के झुंड किसी जंगल में होते हैं तो बुशमैन लोगों का एक पूरा दल सम्मिलित होकर उनको घेरता है। पूरी तैयारी की जाती है। लट्ठों और लकड़ियों के बाड़े बना दिए जाते हैं। बाड़ों से बाहर की ओर जाने के मार्गों पर गड्ढे खोद दिए जाते हैं ताकि भागते समय जंतु उसमें गिर जाए। फिर जंतु को घेर कर उन बाड़ों में खदेड़ा जाता है। आखेट किए जंतुओं को बांट लिया जाता है। बुशमैन लोग सर्वभक्षी होते हैं। ये खाते भी बड़ी मात्रा में है। कोई व्यक्ति आधी भेड़ तक खा जाता है। बड़े और छोटे सब प्रकार के जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली, चींटियां, चींटू, गंडे, यहाँ तक कि अपने शरीर की जू को भी ये लोग खा जाते हैं। इस प्रकार इन लोगों का खान पान बहुत गंदा होता है। ये लोग इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनका भोजन ताज़ा है या बासी। भविष्य के लिए भोजन को संचित रखने का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब बहुत सा शिकार मिलता है तो खूब दावतें मनाते हैं और जब शिकार नहीं मिलता है तो भूखे रहते हैं। उष्ण जलवायु में मांस को इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि गर्मी में ये सड़ जाता है। शुष्क ऋतु में पशु अन्य क्षेत्रों की चरागाहों को चले जाते हैं, अतः उस मौसम में भोजन की कमी हो जाती है और बुशमैन का शरीर भी सिकुड़ जाता है। उन दिनों वह अपने शरीर को ढकने वाली खालों को भी चबा लेते हैं। इस प्रकार बुशमैन के जीवन में ठूस ठूस कर खाने और भूखे रहने दोनों प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती है। अगस्त में भूमि के तल के ऊपर का जल सूख जाता है, तब तस्मा, खरबूज और कुछ गांठदार जड़ें जैसे बी तथा गा से इन लोगों को भोजन और जल दोनों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र, उनकी शारीरिक संरचना, भौतिक वातावरण, आखेट और जो है भोजन की हमने चर्चा की। प्रथम पार्ट में हम इन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट के अंतर्गत बुशमैन को सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो हम पढ़ाएंगे उसमें उसके घर, वस्त्र, औजार, बर्तन, सामाजिक व्यवस्था, आधुनिक समाज से संपर्क आदि की हम चर्चा करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी को सलाह दी जाती है कि आप अपने घर पर रहकर ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अपना अध्ययन और अध्यापन कार्य जारी रखें। महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें ताकि 2021 में होने वाली मुख्य परीक्षा में आप बेहतर तैयारी के साथ बैठ सकें। कोरोना को देखते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हम बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, बहुत आवश्यकता होने पर ही हम घरों से बाहर जाएं। बाहर से आने पर सैनिटाइज से अपने हाथ धोएं, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज नहीं होने पानी से धोएं। भोज्य पदार्थों को, सब्जी वगैरह को जिससे बाहर से लाते हैं उनको धो करके सुखा करके काम में लें ताकि जो है हम लोग कोरोना महामारी से बच सकें। धन्यवाद।